तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई वीडियो के अंत में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो भाई हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा पहला प्रश्न है 2/5 + 1/3 + 3/2। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले भाई हम यह जान लेते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। यानी भाई इंग्लिश में ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब भाई हम अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हम भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे। तो भाई हमें भिन्नों का जोड़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे भाई? एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे भाई? एक लाइन खींचेंगे। फिर भाई जो आप ये हर देख रहे हैं, हर क्या क्या करेंगे हम भाई? क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे भाई? एलसीएम। तो भाई आप एलसीएम यदि आता होगा अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो आप इसी वीडियो में सीख लीजिए ना भाई। तो आप सीख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाई हम एक पाला खींच लेते हैं। फिर उसके बाद फिर और एक खींचेंगे। फिर भाई जो हर में सभी संख्याएं दी गई हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हर में कौन सी संख्याएं हैं भाई? 5 है, उसे लिखेंगे। फिर भाई क्या है? 3, उसे लिखेंगे। फिर भाई क्या है? 2, उसे लिखेंगे। अब भाई हमको छोटी संख्या से देखना है कि कौन संख्या कट रही। तो भाई 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगे। क्या भाई इसमें 2 से कोई कट रहा है? हाँ भाई कट रहा है, काट दे रहे हैं हम। अब भाई 5 तो कटेगा नहीं। 3 से क्या 2 से कटे? नहीं कटेगा भाई, 2 कट जाएगा। तो 2 1 कम 2 हो गया। अब भाई जो ये 1 आ गया है वैसे ही आगे अब चलता रहेगा। फिर भाई हम एक पाला खींचेंगे। फिर भाई अब क्या देखेंगे? 2 से कोई कट रहा है? नहीं कटेगा। क्या भाई 3 से कटेगा? हाँ भाई 3 से कट जाएगा। चलो भाई काट देते हैं हम। फिर भाई अब देखो 3 1 कम 3 हो गया, फिर 1 आ गया। अब भाई कोई और कट रहा है? हाँ भाई अब तो 3 से कटेगा नहीं। 4 से कट रहा है? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? हाँ भाई 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट देते हैं। कितना आ जाएगा भाई? 5 1 कम 5 और 1, वैसे आगे चलता रहेगा। अब भाई देखो लास्ट में 1 1 आ गया, तो यानी भाई आपका यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब भाई जो ये साइड में संख्याएं आप देख रहे हैं 2 3 5, इनका क्या करेंगे? आप गुणा कर देंगे। यानी भाई 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 6, और 6 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 30 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया भाई? एलसीएम हो गया। अब भाई हम ट्रिक को भी जान लेते हैं। सबसे पहले भाई इसे मिटा देता हूँ। तो भाई हमारा एलसीएम कितना आया है? तो भाई हमारा एलसीएम 30 आया है, तो आप उसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर भाई आप क्या करेंगे? फिर भाई आपको क्या करना है? उससे पहले भाई आप थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए। यदि भाई देख रहे हैं आप यहाँ पर तीनों जो संख्या क्या है, अभाज्य हैं। तो सबसे पहले भाई आप जान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से यानी भाई विभाजित ना हो। यानी भाई वो एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या। जब भाई तीनों संख्या जो यहाँ पर तीनों संख्याएं अभाज्य हो तथा वो संख्या दोबारा ना हो, यानी भाई दोबारा ना हो, तो आप सिंपल से क्या करेंगे? उनका गुणा कर देंगे। वही क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम। यानी 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 क्या होगा भाई? वही आपका एलसीएम निकल गया। लेकिन भाई वे संख्या दोबारा नहीं होना चाहिए। जब भाई दोबारा हो तो उसमें आप केवल एक संख्या लेंगे और गुणा कर देंगे। वो कैसे करना है वो आप अभी आगे समझ जाएंगे। अब भाई हमारा एलसीएम कितना आ गया? 30। जब भाई हमारा एलसीएम 30 आ गया है तो आप कुछ नहीं करना है। 5 का पहाड़ा भाई आप कितने बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए? जो हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमने निकाला है। तो भाई 5 का पहाड़ा जब आप 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छंग क्या होता है भाई? 5 छंग 30 होता है ना। तो जो 6 आया है हमारा भागफल, उसी से आप क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भाई? आप गुणा कर देंगे अंश में। तो क्या हो जाएगा भाई? 6 दूनी 12 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर भाई आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब भाई 3 का पहाड़ा आप इतने कितने बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए? तो 10 बार पढ़ेंगे। यानी भाई 3 धाम 30 होता है। यानी जो वो 10 बार आप पढ़े वही क्या है? भागफल। यानी 3 धाम 30। 10 से आप क्या करेंगे? इसमें अंश, यानी भाई अंश से गुणा करेंगे। जब भाई आप 1 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? 10 ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर भाई आप क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब भाई आप 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा? तो 2 का पहाड़ा जब भाई आप 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा ना। यानी भाई देखो 2 15 में 30, यानी जो ये हमारा भागफल कितना गया? 15। उसी से आप क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। जब भाई आप अंश में गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 15 3 कितना होता है? 45 होता है। कितना होता है भाई? 45। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 45 लिख देंगे। तो भाई अब आप क्या करेंगे? तो भाई अब आप इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यानी भाई आप जब 12 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 22 होगा। और जब भाई आप 22 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 67 होगा। और भाई जब 67 हो गया तो भाई मैं इसे यहाँ पर लिख ले रहा हूँ।
फिर भाई आप बटे का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद भाई क्या लिखेंगे, मैं इसे 30 को भी लिख देंगे आप, यानी 30 को वैसे ही उतार लेंगे। तो भाई क्या हुआ आपका 67/30 क्या हो गया भाई, आपका आंसर हो गया। तो भाई अब हम अपने भिन्नों का घटाव भी देख लेते हैं। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है भिन्नों का घटाव, यानी भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो भाई अब इसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाई हम अपने प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या करेंगे भाई, हम अपने प्रश्न को पढ़ेंगे। तो भाई हमारा प्रश्न क्या है, 6/3 माइनस 1/2 माइनस 6/2। फिर उसके बाद भाई आप क्या करेंगे, अब आपको जानते ही हैं, सबसे पहले एक आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद भाई क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब तो आप सीख ही गए होंगे, लेकिन भाई आप एलसीएम इसमें ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्योंकि भाई आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। जब भाई तीनों संख्या अभाज्य हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल से गुणा कर देंगे कि, लेकिन भाई यदि समान अभाज्य संख्या हो तो उसमें जो समान होंगे तो उसमें से आप एक ही लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो आप इसमें देखो दो, यहाँ पर 2 बार है तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 2 ले लेंगे और एक को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 का 2 का क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। यानी भाई दो, जब 2 बार है तो इसमें आप एक ही 2 लेंगे। यानी भाई जब एक अभाज्य संख्या 2 बार हो तो उसमें आप एक ही अभाज्य संख्या लेंगे और उससे क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। जब भाई आप 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, 6 6 क्या होगा भाई, यही आपका एलसीएम हो गया। आपका एलसीएम आ गया। अब आप क्या करेंगे, तो आपको अब सिंपल से कुछ नहीं करना है। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि भाई 6 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। यानी भाई 3 दूनी क्या होता है भाई, 6। तो आप सिंपल से 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी कितना होगा भाई, 12 हो जाएगा। फिर भाई आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि भाई 6 आ जाए, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी भाई 3 हो गया, 3 बार पढ़ेंगे। यानी भागफल 3 है तो आप क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे अंश में। भाई जब 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 3 हो जाएगा। फिर भाई आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब भाई आप क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 6 आ जाए, तो 3 बार पढ़ेंगे। 2 तिहाई 6 होता है ना भाई, 2 तिहाई 6। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें 3 से गुणा कर देंगे अंश में। क्या होगा भाई, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 18। फिर भाई आपको क्या करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है और आपको जोड़ना है। अब क्या भाई, दो समान चिन्ह जब हो आप उससे जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, उन संख्या को पहले जोड़ेंगे और फिर जब दो, यानी भाई दो समान दिमाग के लोग हमेशा साथ रहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो जब दो समान चिन्ह हो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब भाई आप 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा ना भाई, 21 होगा। तो आप यहाँ पर 12 लिखेंगे सबसे पहले, फिर भाई आप यहाँ पर 21 लिखेंगे और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो संख्या बड़ा रहेगा। 18 बड़ा है कि भाई 3 बड़ा है, तो भाई 18 बड़ा है। तो 18 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। तो भाई आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर भाई आप बटा लिखेंगे। अब भाई यहाँ पर जो है बटे के नीचे, लाइन के नीचे 6, तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब भाई आप क्या करेंगे, 21 में से आप 12 को घटाएंगे। जब भाई आप 21 में से 12 को घटाएंगे तो क्या भाई 12 में से तो 21 घटेगा नहीं, तो इसलिए भाई आप 21 में 12 को घटाएंगे। जब भाई आप 21 में 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा। कितना आएगा भाई, 9। मैं इसे यहीं पर लिख दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। और बटा क्या करेंगे भाई, 6 लिख देंगे। और चिन्ह किसका लगाएंगे भाई, 21 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो भाई 21 बड़ा है, तो 21 का कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। तो क्या हो गया भाई, -9/6 क्या हो गया आपका आंसर। ये भी आपका आंसर सही है। यदि भाई कट रहा है ऊपर नीचे संख्या तो आप काट देंगे। यानी भाई देखो 9/6 यानी भाई -9/6, तो ऐसी कोई संख्या जिससे ये दोनों संख्या कट जाए, हाँ भाई ये भी कट जाएंगी। किससे कटेंगी, तो भाई ये 3 से कटेंगी। यानी भाई क्या होगा, 3 तिहाई क्या होगा भाई 9 और 3 दूनी 6। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर आ गया आपका -3। क्या आ गया भाई, -3/2। यानी भाई यहाँ पर -3/2 क्या हो गया भाई, आपका आंसर हो गया। यानी भाई आपका आंसर पहला भी सही है, यानी भाई -9/6 ये भी आपका आंसर सही है। और भाई यदि आपको काटना चाहते हैं तो आप काट दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, -3/2। तो ये दोनों आंसर क्या है भाई, आपका सही है। तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न है भिन्नों का गुणा, यानी भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो भाई आप इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाई अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। तो भाई हमारा प्रश्न क्या है, 5/2 गुणे 4/3 गुणे 6/4। तो सबसे पहले भाई आपको इसमें क्या करना है, यदि कोई भी संख्या ऊपर नीचे कट रही है, यानी भाई ऊपर नीचे मतलब, यानी भाई ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कट रही है, तो आप क्या करेंगे भाई, काट देंगे। और भाई यदि क्रॉस में कट रही है, यानी भाई तिरछा,
ऐसे ऐसे कोई संख्या कट रही तो भी आप काट ना भाई। आप समझ रहे हैं, क्रॉस में भी आप काट सकते हैं, लेकिन भाई आप सामने सामने नहीं काट सकते। जैसे कि भाई आप सोचें कि 2 से मैं 4 को काट दूं, तो भाई ये गलत है। यानी भाई आपको सामने वाली संख्या को नहीं काटना है। तो भाई आपको कैसे काटना है, सबसे पहले आप देखिए भाई, 2 से क्या कोई संख्या कट रहा है? हाँ भाई, 2 से 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है। तो आप अब सोचेंगे कि मैं कौन काटूं, तो भाई जो इच्छा है आप काट ले चाहे, लेकिन भाई एक ही बार काटना है। तो भाई आप 2 से मैं क्या काटूं, मैं 6 काट दे रहा हूँ। क्या होगा भाई, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया ना भाई, 2 तिहाई 6 हो गया। अब भाई क्या कोई संख्या जिससे कोई संख्या कट रही है? हाँ भाई, इस 4 से देखो ये वाला 4 कट रहा है, तो आप इसे भी काट देंगे। क्या करेंगे भाई, आप इसे भी काट देंगे तो कट जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, तो हम काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी कट रहा है गया। अब भाई कोई और संख्या जिससे कोई संख्या कट, हाँ भाई ये वाले 3 से ये 3 तो कट ही जाएगा ना, तो भाई इसे भी हम काट देते हैं। तो क्या होगा भाई, 3 एकम 3, 1 का मतलब गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ पर बचा क्या भाई, 5 ही बचा है। सिंपल से हम क्या करेंगे, सिंपल से 5 को यहाँ पर उतार लेंगे। तो क्या हो गया भाई, 5 जो है यही आपका क्या हो गया भाई, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया भाई, आपका आंसर हो गया। यानी भाई 5/2 गुणे 4/3 गुणे 6/4 का आप गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 5 आपका आंसर हो गया। अब भाई हम अपना भिन्नों का भाग को देखेंगे। तो भाई हमारा चौथा प्रश्न क्या है, तो भाई हमारा चौथा प्रश्न है भिन्नों का भाग, यानी भाई डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो भाई आप इसमें क्या करेंगे, सिंपल से भाई आपको सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। तो भाई हमारा प्रश्न क्या है, 2/8 भागे 4/3 भागे 2/6। तो इसमें आपको क्या करना है, तो भाई आपको इसमें करना है कि सबसे पहले भाई आप क्या करें, जैसे भाई 2/8 है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2/8 लिख देंगे ना भाई। अब फिर भाई जो ये भाग का चिन्ह है इसे हम क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे। क्या करेंगे भाई, गुणा में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद भाई जो ये 4/3 है, 4/3 है, इसे आप क्या करेंगे 3/4 लिखेंगे। यानी भाई आप 3 को ऊपर लिखेंगे और 4 को क्या करेंगे भाई, आप नीचे लिखेंगे। आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करेंगे, 4/3 है तो आप इसे क्या करेंगे भाई, 3/4 लिखेंगे। क्या करेंगे भाई, 3/4 लिखेंगे। फिर भाई ये वाला भाग का चिन्ह वैसे इसे भी आप गुणा में परिवर्तित करेंगे, और इसके आगे जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम, यानी भाई 6 को ऊपर लिखेंगे और 2 को क्या करेंगे आप नीचे लिखेंगे। भाई 2/6 है तो क्या हो जाएगा भाई, 6/2 हो जाएगा। 6/2 हो गया यहाँ पर। अब भाई आप क्या करेंगे, तो आप जैसे आप गुणा करते थे, लेकिन भाई अभी आप वीडियो को छोड़कर भागिए मत, क्योंकि भाई अभी मैं आपको भिन्न का जो ये जोड़ घटाव है उसका भी इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि ना, जिसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब भाई जैसे हमने आप काटा पीटा अपना करते हैं, काट पीट देंगे। अब कैसे कटेगा भाई, देखो इस 2 से 6 भी कट जाएगा तो 2 भी कट जाएगा, तो मैं इसे 6 को ही काट दे रहा हूँ। तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब भाई कोई और संख्या जिससे ये कट रही है, हाँ भाई इस 2 से इस वाले 2 से 4 कट जाएगा, तो कितना होगा भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब भाई कोई ऐसी संख्या जो ऊपर नीचे कट रही है या क्रॉस में कट रही है, तो भाई अब नहीं कट रही है, तो सिंपल से आप क्या गुणा कर देंगे। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर भाई आप बटे का चिन्ह लगा देंगे। और भाई नीचे कौन सी संख्या बची है, 8 बची है और 2 बची है, तो इसका भी आप गुणा कर देंगे तो कितना होगा भाई, 8 दूनी 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 16 हो जाएगा। तो जो ये भाई 9/16 है, 9/16 क्या हो गया, यही आपका भाई आंसर हो गया। क्या हो गया भाई, यही आपका आंसर हो गया। अब भाई हम अपने भिन्न का जो ये जोड़ और घटाव है इसका भी हम अपने ट्रिक को देख लेते हैं। तो भाई अब हम अपने ट्रिक को बात कर लेते हैं। तो भाई ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से चाहे भाई 2 भिन्नों का जोड़ हो, 3 भिन्नों का जोड़ हो या घटाव हो, इस ट्रिक से आप क्या आसानी से कर सकते हैं। इसमें भाई आपको एलसीएम उलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह ट्रिक क्या है भाई, तो इस ट्रिक में सबसे पहले भाई आपको क्या करना होता है, एक लाइन खींचना होता है। क्या भाई, लाइन खींचना होता है। उसके बाद भाई ये जो आप हर देख रहे हैं 5 3 2, इसका क्या करना होता है भाई, आपको आपस में गुणा कर देना होता है। इसमें भाई कोई शर्त नहीं है कि वो अभाज्य है कि भाज्य है या सम विषम, इसमें भाई कोई भी मतलब नहीं, बस वो संख्या है उससे आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब भाई आप गुणा करेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 15, और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 30 हो जाएगा ना। तो सिंपल भाई आप यहाँ पर 30 वैसे ही उतार लेंगे। फिर भाई आपको क्या करना है, पहले भिन्न का अंश लेना और शेष जो ये 2 भिन्न है इसका क्या करेंगे, हर लेंगे और गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। तो जब भाई आप 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 6, और 6 में 2 को गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 12 हो जाएगा। कितना होगा भाई 12, तो आप मैं यहाँ पर 12 लिख दे रहा हूँ। फिर भाई आप क्या करेंगे, फिर भाई आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर भाई सेम टू सेम वही आप स्टेप इसमें भी करेंगे। जब भाई आप अब देखो इसका दूसरे भिन्न का क्या करेंगे, अंश लेंगे तो शेष 2 भिन्नों का क्या करेंगे भाई,
हर लेंगे, क्या करेंगे भाई हर लेंगे। जब भाई आप हर लेंगे तो जब भाई 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 5 ही होगा। फिर भाई 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 10 हो जाएगा। कितना होगा भाई 10। तो भाई मैं यहाँ पर 10 लिख दे रहा हूँ। फिर क्या करेंगे आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर भाई उसे तीसरे भिन्न में भी करेंगे। इसका क्या करेंगे अंश लेंगे तो शेष 2 भिन्नों का क्या करेंगे जो यानी भाई जो भिन्न रहेंगे उसका हर से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 9 होगा। और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 45। तो मैं यहाँ पर इसे लिख दे रहा हूँ 45 को। क्या भाई 45 हो गया। तो मैं यहाँ पर इसे लिख दे रहा हूँ। फिर आप क्या करेंगे भाई जोड़ देंगे। जब भाई आप 12 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 22। और 22 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 67 होगा ना भाई 67 होगा। तो मैं इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फिर भाई आप बटे में जो ये है 30 यानी भाई इसे आप वैसे ही उतार लेंगे तो क्या होगा। यही भाई आपका ट्रिक है। इस ट्रिक में क्या भाई आपको कोई एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी तो नहीं पड़ी ना। इस ट्रिक से भाई आप घटाव भी कर सकते हैं। तो भाई इसी ट्रिक से भाई मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ घटाव का, वह आप करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी ट्रिक से भाई आप करना। तो भाई जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसी ट्रिक से भाई इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाई आपको यह ट्रिक कैसे लगी यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।